नमस्ते दोस्तों, हम आ चुके हैं एक और नए फैक्ट के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुनील मित्तल की कहानी एक साधारण लड़के की है जिसने छोटे छोटे कदमों से भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनाई। उनका जन्म 23 अक्टूबर 1957 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। घर में पिता सतपाल मित्तल राजनीतिक में थे, लेकिन सुनील का दिल बिजनेस में था। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ वे बाजार की चालें समझते थे। 1976 में पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा करके 18 साल की उम्र में उन्होंने पिता से 20,000 रुपया उधार लिए और साइकिल के पार्ट्स बेचने का काम शुरू किया। शुरुआत में दुकान चलाना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने जल्दी ही ग्राहकों की पसंद समझ ली। फिर भी इस काम में ज्यादा मुनाफा नहीं था, इसलिए उन्होंने नया रास्ता ढूंढा। 1980 के दशक में बिजली कटौती की समस्या से परेशान छोटे छोटे दुकानदारों को देखकर सुनील ने जापान से छोटे पोर्टेबल जनरेटर लाया आयात करना शुरू किया। ये जनरेटर इतने हल्के थे कि ठेले वाले भी उठा सकते थे। पहले महीनों में ही ऑर्डर बढ़ गए, लेकिन सरकारी आयात नियमों और कम मार्जिन की वजह से उन्होंने इसे छोड़ दिया। 1984 में ताइवान की यात्रा के दौरान उन्होंने पुश बटन वाले फोन देखे। भारत में तब रोटरी डायल फोन चलते थे जो घुमाने में समय लगते थे और जल्दी खराब हो जाते थे। सुनील ने ताइवानी निर्माताओं से सौदा किया और भारत में फोन असेंबल करना शुरू किया। जर्मनी की सीमेंस कंपनी के साथ टाई अप कर उन्होंने भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड बीटीएल बनाई। बीटीएल ब्रांड के फोन, फैक्स मशीन और कार्डलेज फोन 1990 के दशक में घर घर पहुंचाए गए। 1992 में भारत सरकार ने निजी कंपनियों को मोबाइल लाइसेंस देने की घोषणा की। सुनील ने मौके को पकड़ा। भले ही टेलीकॉम का अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने फ्रांस की विवेंडी से समझदारी की और लाइसेंस हासिल कर लिया। 1995 में भारतीय सेलुलर लिमिटेड की स्थापना हुई और 1997 में एयरटेल ने दिल्ली में मोबाइल सेवा शुरू की। शुरुआती दिनों में नेटवर्क टावर लगाना और फंडिंग जुटाना बड़ी चुनौती थी। बैंक और निवेश डरते थे, लेकिन सुनील ने बार बार कोशिश कर पैसा जुटाए। फिर आंध्र प्रदेश की जेटी मोबाइल और चेन्नई की स्काईसेल कम्युनिकेशन को खरीद कर एयरटेल को दक्षिण भारत तक फैला दिया। सुनील का सपना सिर्फ पैसे कमाना नहीं था। 2000 में उन्होंने भारत फाउंडेशन शुरू की, जिसने ग्रामीण इलाकों में स्कूल बनाए। उस समय सरकारी कंपनियों बीएसएनएल से मुकाबला था। बीएसएनएल के पास पैसा और कवरेज थी, लेकिन कॉल ड्रॉप और धीमा इंटरनेट की शिकायतें बढ़ रही थी। सुनील ने रिएक्शन और नोकिया जैसी विदेशी कंपनियों से तकनीक ली और एयरटेल का नेटवर्क मजबूत किया। 2002 में एयरटेल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवाकर कंपनी को ज्यादा पूंजी मिली। 2010 में सुनील ने अफ्रीका की जेन टेलीकॉम को 10.7 अरब डॉलर में खरीद लिया। वहां के बाजार में सस्ते प्लान लॉन्च कर उन्होंने गरीब ग्राहकों तक पहुंचाई। भारत में 2012 में एयरटेल ने एक पहली 4G सेवा शुरू की, जबकि बीएसएनएल जैसे प्रतियोगी पीछे रह गए। 2016 में रिलायंस जियो ने मुफ्त डेटा और कॉलिंग देकर बाजार हिला दिया। 6 महीने में 10 करोड़ ग्राहक बने। कई कंपनियों बंद हो गई, लेकिन एयरटेल ने स्पेक्ट्रम खरीदकर और नेटवर्क अपग्रेड कर टिके रहे। 2020 तक एयरटेल जैसे नए फ्यूचर लाए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।